आप जानते हैं, इस बार परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है, एक काम कर, एक मंदिर बना। एक्चुअली मंदिर भी दाऊद ने बनाया। प्रभु कहता है, एक तंबू बना। इसे हिंदी में मिलाप वाला तंबू भी कहा जाता है, और हम जो है वो इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं टैबरनेकल। परमेश्वर ने मूसा को कहा, एक काम कर, एक तंबू बना, उसके 3 खंड बना। 3 पार्ट्स में बांट, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में प्रजा का कोई भी व्यक्ति बैठ सकता था। बीच वाले स्थान में सिर्फ याजक आते थे, पर परम पवित्र स्थान में सिर्फ एक महायाजक आता था। और जब परमेश्वर ने उस तंबू को बनाया, तब परमेश्वर ने पता है क्या किया? परमेश्वर ने उस बीच वाले खंड में एक ब्यूटीफुल काम किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब मूसा ने उस तंबू को पूरी तरह से बना लिया, और जब पहला बलिदान वहां पर हुआ, आप जानते हो, उस पहले बलिदान के ऊपर जो आग गिरी थी, वो जलाई नहीं गई थी, वो स्वर्ग से आई थी। और उसी आग का थोड़ा सा हिस्सा लेकर वहां पर एक 7 लैंप स्टैंड होते थे, जिसे मनोरा भी कहा जाता है। वो वहां पर आग जलती रहती थी। वो आग जो प्रभु के तंबू में जलती थी, वह आग जो थी, वो लोगों के द्वारा मेंटेन की जाती थी, पर वो कभी भी लोगों ने जलाई नहीं थी। वो परमेश्वर की तरफ से आई थी। आप जानते हो, उस तंबू के अंदर हर चीज पृथ्वी से ली गई थी, लेकिन एक ही चीज थी जो स्वर्ग से आई थी, वो है आग। कितनों के बाद जानते हैं, स्वर्ग पूरा प्रभु ने बनाया है, लेकिन वहां पर भी एक मैनमेड चीज है। आप जानते हो, स्वर्ग में सब कुछ खुदा ने बनाया है, लेकिन एक चीज मनुष्य ने बनाई है, वहां यीशु के होल। इट्स मैनमेड। वो मनुष्य ने बनाए। दिस इज ब्यूटिफुल। ये मैंने खुदा से एक दिन सीखा था कि वहां पर सब कुछ मैंने बनाया है, लेकिन एक चीज तुम लोगों ने बना के भेजी है। वो है मेरे बेटे के होल्स पे जो हाथों पे जो होल्स, वो हमने बना के भेजी। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यू you नो know, वो जो आग जलती थी ना, आग, उस आग को हर दिन बर्न करना पड़ता था। उस आग को हर दिन फीड करना पड़ता था। उस आग में ऑयल डालना पड़ता था, चीजें डालनी पड़ती थी। यहां देखिए, अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक ऐसा भी समय आया जब परमेश्वर ने यह नियुक्त कर दिया कि लोग बदले जाएं। बैचेस होती थी इस आग को जलाने के लिए। 8 से 8 घंटा एक याजक आता था, फिर 8 से 8 घंटा दूसरा याजक आता था। नर्सेस की तरह ड्यूटीज बदली जाती थी कि ये आग जो है ना, हमेशा जलती रहनी चाहिए। और आपको पता है, ये जो आग थी, ये एक मंदिर के अंदर थी, एक वेदी पे जलती थी। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। हमेशा याद रखें, ये आग एक वेदी पर जलती थी। आग परमेश्वर की तरफ से आई थी, पर वेदी मनुष्यों ने बनाई थी। आप जानते हो, बाइबल में कितना आग का जिक्र है। कितने लोग ये बात जानते हैं, अदन की वाटिका में भी आग जलती थी? डू यू नो? किसे देखा है? अदन की वाटिका, जहां प्रभु ने इंसान को बनाया, वहां एक आग जलती थी। लिखा है ना वहां पर, ज्वालामय तलवारें घूमती थी वहां। वहां आग थी। क्या आपने पढ़ा, जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, तो कहां से बात की? जलती हुई झाड़ी में से, मूसा, हे मूसा। यस, यहां भी आग का जिक्र है। इवन बाइबल कहती है, एलिया ने क्या मंगाया था? आग मंगाई थी। और नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? यीशु ने कहा, मैं मेल मिलाप करवाने नहीं, मैं आग लगाने आया हूं। आपको पता है यीशु क्यों आया था? कहिए अपने बाजू वाले को, तेरे को आग लगाने।
ऐसे करके देखो, तेरे को आग लगाने आया था। हाँ, यीशु आपको ये ज़िंदगी देने नहीं आया है। पंकज एक चेयर तो दे बेटा उधर से, आगे कर। यीशु आपको ये ज़िंदगी देने नहीं आया है कि आप चर्च में आओ और ऐसे बैठे रहो। आइए भाई-बहनों खड़े हो जाओ। आइए आराधना करें। विजयी हुआ, विजयी मेरा विजयी। ये कोई जीवन है? मैं एक चर्च में गया था, उधर हालेलुया जोर से मैंने बोला, सब मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा, "प्रभु मैं किधर आया हूँ?" विश्वास कीजिए मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, अब मेरी बारी आने वाली थी और जैसे पास्टर ने कहा, "आज प्रभु हमारे बीच में महान काम करेगा।" मैंने कहा, "हालेलुया!" मैं कुछ गलत बोला क्या? आहिस्ते बोलो। मैंने बोला, "मैं जा रहा हूँ।" इतनी शांत कलीसिया, कहाँ है आग? यीशु के चेले देखे आपने? 3.5 साल घर नहीं गए। आप बताओ कहाँ लिखा है पतरस घर गया, याकूब घर गया, यूहन्ना घर गया? अरे जीवन तो ये होता है कि उसके साथ मिलके वो उससे अलग ही नहीं होना चाहते थे। ओह! दैट इज़ ब्यूटीफुल। इधर चर्च में आने वाले लोगों के सामने अगर इधर घड़ियाल लगा रहे, पास्टर प्रचार कर रहा है। और अगर वो बंद न करे, उसके बाद बहनें पन्नियाँ, प्लास्टिक खड़काना चालू कर देती हैं। ये कोई गरमा ये थोड़ी गरम ज़िंदगी है, ये तो ठंडी ज़िंदगी है। एक दिन यीशु के चेले यीशु को देख के चिल्ला रहे थे, होशाना, होशाना, जो दाऊद के नगर से आया है, होशाना। वे चिल्ला रहे थे और फरीसी भड़क गए। कहिए चिल्लाने पे सिर्फ फरीसी भड़कते। बोलो बाजू वाले को। हाँ, फरीसियों को पसंद नहीं आता है ये चिल्लाना। उनको पसंद है कि कब्रिस्तान और चर्च एक ही हो। हम्म, बाजू वाले को बोलो। हाँ, ये मोस्ट खतरनाक वर्ड है प्लेनेट का। आपको पता है ये वर्ड बहुत 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 खतरनाक है। एक आदमी ने मुझसे बाइबल का सवाल पूछा, तो मैंने जो उसको जवाब दिया ना, उससे वो गलत साबित हो गया। उसके बाद वो ये नहीं कह रहा है, थैंक यू आपने मुझे करेक्ट किया। उसने ऐसा लिख के भेजा, हम्म। मैंने कहा घमंडी। यू नो कभी-कभी आप लोगों को करेक्ट करोगे ना, वाओ, दे नेवर गिव यू थैंक्स। हम्म, चल, चल, चल। अल्लाह घमंड तो देखो हम वालों का। बंद करो ये जी, यस। आजकल तो कलीसिया में भी नया वर्ड आया है, हाय। हाय पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो ना। ये हाय-वाय क्या लगा के रखा है? उस दिन आई एक बहन, हाय पास्टर। मैंने कहा क्या? हाय पास्टर। मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड बोलने में छाले? जय मसीह बोल, प्रेज़ द लॉर्ड बोल। मुझे कोई हाय मत बोलना। मैं बाइबल की हाय बोलूँगा। हाय तुम पर। हाय पास्टर, हेलो पास्टर, कैसे हैं पास्टर? हेलो, हेलो, हाय और ये काहे का? प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। गालियाँ तो पूरी लिखते हो, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड में खाली पीटीएल लिखते हैं। यू नो व्हाट्सएप पे जो लोग झगड़ा करते हैं, गालियाँ पूरी लिखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड में खाली पीटीएल। अरे! और कुछ लोग का तो प्रेज़ द लॉर्ड भी अलग है। हम बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, इनका प्रेज़ द लॉर्ड है, पैसा लाओ, पैसा लाओ। अरे यार! प्रेज़ द लॉर्ड, पैसा लाओ। पास्टर जी कहाँ से मिलती है ये बातें? अरे हर तरह के लोग आते हैं।
ऑब्जर्व करते रहते हैं हम लोग। करना पड़ता है, क्या करें जी। एक रविवार एक लड़का आया था हमारे चर्च में। भाइयों का रो हमारा अलग रहता है, बहनों का रो अलग होता है। तो भाइयों के रूम में बैठा था, तो एक लड़की को लगातार देख रहा था, वचन भी सुन रहा था। तो मैंने देख लिया ये थोड़ा थोड़ा है, छपरी है। तो तो छपरी बोलते ना। तो मैंने मीटिंग के बाद मैंने उसको बोला, ए कम हियर। वो आया, मैंने कहा वचन सुना। बोला पास्टर क्या बोलते हो आप? जबरदस्त। मैंने कहा बता मैंने क्या प्रचार किया? अल्लाह! ऊपर नीचे देख रहा था। मैंने कहा इधर आ। वो लड़की को देख रहा था ना तू? इधर आ, नहीं पटेगी तुझसे, यीशु से पट चुकी है। मैंने कहा भाग इधर से। हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह। आप वो ग्रुप बने जो यीशु के लिए आए। कम फॉर जीसस, ओनली कम फॉर द लॉर्ड। आप ब्लेस्ड होंगे। आपको बताऊं, मुझे आज फास्टिंग प्रेयर के चौथे दिन पे प्रभु ने क्या कहा। इतनी सिंपल बात पर इतनी पावरफुल है मेरे लिए, आप हैरान हो जाओगे। टेल मी सूरज, लोग चर्च जाके कहा प्रभु आप बताइए। मुझे प्रभु ने कहा क्योंकि वो मुझे छोड़ सब कुछ सुन के जाते हैं। दैट इज द रीजन दे आर नॉट ब्लेस्ड। वो मुझे छोड़ सब बातें सुन के जाते हैं। दैट इज अ सिंपल रीजन दे आर नॉट ब्लेस्ड। वो चर्च आते हैं, मुझे नहीं सुनते, बाकी सब सुनते हैं। मैंने कहा वाओ लॉर्ड। कल भी फास्टिंग में मुझे खुदा ने एक वर्ड दिया, लर्न टू रिस्पॉन्ड विद रिस्पेक्ट। लोगों को जब तू रिस्पॉन्ड करता है तो बहुत आदर के साथ किया कर। मैंने कहा यस लॉर्ड, आई एम रॉन्ग। दिस इज अमेजिंग। जब मुझे खुदा ने आज, मैंने प्रभु से आज कहा प्रभु क्या आप मुझसे कुछ बात कर सकते हैं? मुझे प्रभु ने कहा मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सूरज। मुझे बता कुछ लोग चर्च में आके ब्लेस्ड क्यों नहीं होते? मैंने कहा क्यों प्रभु? क्योंकि वे मुझे छोड़ सबको सुनते, वचन नहीं सुनते, बाकी सब सुनते। उनको कोई भी खड़ा कर दे, उसकी पूरी स्टोरी सुनेंगे, पॉलिटिक्स सुनेंगे, चर्च के लोगों की खबरें रखेंगे। दे नो ईच एंड एवरी फैमिली इन द चर्च, बट खुदा के कलाम को नहीं सुनते। बहुत बार हमारी आंखें प्रीचर को देखती हैं, पर हम उसको सुनते नहीं हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चेंज योर एटीट्यूड। आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। बहुत बार प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर वो नहीं दे पाते हैं। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, एक इस तरह का जो व्यवहार होता है ना, वो एक छत की तरह है कि स्वर्ग से प्रभु ने सारी आशीषें डाल दी हैं मेरे ऊपर, पर उस छत के कारण मुझे कोई मिल ही नहीं रही है, सब वहीं पड़ी हुई है। बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो बॉल नीचे गिरता था टेरेस से। एक छत थी जिस पे चढ़ा नहीं जा सकता था, उस छत पे हम लोग को चढ़ने के लिए मना किया गया था कि ये छत पे कभी चढ़ना मत। हमारे इतने बॉल्स वहाँ जमा हो गए थे, इतने बॉल्स जमा हो गए थे वहाँ पर। मैं ऊपर से रोज़ देखता था प्रभु 15-15 बॉल्स पड़े हैं हमारे वहाँ। रबड़ का बॉल, प्लास्टिक का बॉल, लेकिन हम चढ़ नहीं सकते हैं छत के कारण। छत कमज़ोर थी और मालिक बुड्ढा था। हमें पता था जिस दिन हम चढ़ेंगे वो हमारा आखिरी दिन होगा। बचपन में हम लोग याद है टेरेस पे क्रिकेट खेलते थे, बॉल नीचे गिर जाती थी। मुझे कभी-कभी लगता है जो लोग इस तरह के एटीट्यूड रखते हैं ना, जो चर्च में वचन को छोड़ सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इन्होंने अपने ऊपर एक छत लगा के रखी है, सारी बरकतें खुदा ने दे दी हैं, पर मिल ही नहीं रही है कुछ भी। इस्राएलियों को देखो, उनका व्यवहार कैसा था? आपको भूख लगती है, आप अपनी माँ के पास जाते हो, मम्मी खाना रेडी है क्या? ये लोग मूसा के पास जाते थे, कब्रें वहाँ नहीं थी। हाँ, मरने के लिए कब्र वहाँ नहीं थी। "ए व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम?" खाना चाहिए, तो खाना माँगो ना, ये क्या कर रहे हो? वो लोग भड़ास पहले निकालते थे, खाना बाद में माँगते थे।
इस कारण वो नाश हो गए। उनको प्रभु ने भी नहीं मारा, उनको शैतान ने भी नहीं मारा, उनको मारने वाला था उनका खुद का बिहेवियर। हालेलुया। आइए अपने पास वाले को देखिए, बहुत प्यारा व्यक्ति है आपके बाजू में जो बैठा है। उसको बोलिए भाई कुछ बातों में व्यवहार बदल। बोलो, बोलो, बोलो बाजू वाले को। या वेरी गुड। बहनों आप वीआईपी हो, आप भी बोलो। यस वेरी गुड। बोलो बाजू वाले को व्यवहार बदलो। 70 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, बिहेवियर वैसा ही। आप जानते हो परमेश्वर ये चाहता है कि आप में आग लगी रहे। लेकिन ये आग, लिसन, ये आग आप पैदा नहीं कर सकते। ये आग वहीं से आएगी। अब आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे ये आग आपके ऊपर आएगी। 100% आएगी। यस, यीशु मसीह नासरी के नाम में आएगी। आप जानते हो जो स्वर्ग से आग गिरी थी मिलाप वाले तंबू में, उस आग को उन्होंने पैदा नहीं किया था। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो आग जमीन पे गिरी थी। कुछ ऊपर से आता है लेकिन कुछ यहां से देना पड़ता है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में अपनी आग आप पे उंडेले। एक ऐसी आग जो आपको सोने न दे, जो आपसे दुआएं करवाए, जो आपसे बाइबल पढ़वाए, जो आपसे उपवास कराए, जो आपसे अन्य भाषा बुलवाए, जो आपको लगातार यीशु की तरफ देखने में सहायता करे। दैट्स द फायर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आग होती है, ये परमेश्वर की ज़ील होती है। आइए मैं अपने संदेश को 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। बाइबल कहती है एक फैमिली थी, हस्बैंड और वाइफ थे, और इनका नाम था इजबल और अहाब। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। इंग्लिश में अहाब एंड इंग्लिश में जजेबेल। बाइबल कहती है राजा अहाब था, पर चलती इजबल की थी, और इजबल को चलाती थी एक दुष्ट आत्मा। ये लेडी इज़राइल में जादू टोना करवाती थी। जैसे आज भी आप देखते होंगे भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर दुश्मनी के बाद लोग मारते पीटते नहीं है, ब्लैक मैजिक करवाते, जादू टोने करवाते। ऐसे ऐसे जादू टोने कि आदमी को पैरालाइज हो जाए, आदमी का बिजनेस खत्म हो जाए, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन हम यहां पर जितने भी लोग हैं, हम इन सब से आजाद हैं। हमारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई भी आपको कहे कि आपके ऊपर जादू टोना है, उसको बोलो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी चीज से हमें कोई हानि ना होगी। आमेन। और आपको कोई भी ये कहे कि आपसे ऊपर के प्लैनेट्स नाराज हैं, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। आपने देखा होगा आजकल लोग डर के मारे अंगूठियां पहनते हैं। मुझे एक बात बताइए, नासा वाले अरबों रुपए खर्च करते हैं वहां जाने के लिए, आप 150 रुपए में इनकी दिशाएं बदलते हो? हाउ इट्स पॉसिबल? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई किसी की दिशा नहीं बदल सकता, कोई किसी का स्थान नहीं बदल सकता। जितने भी ये हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सब आपके खुदा के सामने झुकते हैं। यस, दे बाउ बिफोर जीसस। बंद कर दीजिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको इन चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बाजू वाले को, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। शनिवार के दिन नींबू मिलता है, ले लो, ले आओ, घर पे ले आओ, बहुत महंगे हैं आजकल। वेरी कॉस्टली। क्या करें ब्रदर? शरबत में डाल के पियो, और मिर्ची भजिया। किसी ने मुझे, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल जब बिल्ली रास्ता काट के जाती है तो इसका मतलब क्या है अंकल? मैंने कहा बेटा सिंपल, वो किधर जा रही है, शी इज गोइंग समवेयर।
आप मुझे बताओ उस बेचारी की गलती क्या है? वो तो बोलती है मेरा चलना भी तुम लोग को डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ नहीं होता है जी, बोलो बाजू वाले को कुछ नहीं होता है। इतना बड़ा शैतान तुम्हें कुछ नहीं कर पाया है, बिल्ली करेगी? इतना बड़ा डेविल तुमको कुछ नहीं कर पाया है। यार सोचो, कॉमन सेंस यूज करो। इतना बड़ा 6000 साल से शैतान इधर ही है, हर चीज का उसको अनुभव है, वो तुमसे कंफ्यूज्ड है। और बिल्ली तुम के, वो बेचारी मासूम जानवर है, उसको घर पे छिछड़े विछड़े खिलाओ, चिकन विकन खिलाओ, उसको खुश करो, उससे डरते हो। काली हो तो ब्रदर, काली बिल्ली हो तो काली ज्यादा अच्छी रहती है। जब भी पालो काली पालो, तुम्हारे घर पे मेहमान आएंगे ही नहीं। हालेलुया। कहिए जादू टोना मुझ पे असर नहीं करेगा। हाँ, बच्चों को टीका लगाने से कुछ नहीं होता, उल्टा आपका बच्चा ठीक नहीं लगता उसमें। टीका लगाते भैया, क्या है, नजर ना लगे। क्या नजर मतलब कैसे लगती है मुझे बताओ? पंकज यहां बैठा है और मैं देख रहा हूं, नजर लग जाएगी? कैसे लगती है, थोड़ा मुझे बताइए। कुछ लोग तो मसीह में आने के बाद भी कहते हैं जो लिखा है वो तो होता ही है। क्या? कहां से आया नसीब? उठो, मेहनत करो, नसीब पे दोष मत डालो। नसीब नाम की बाइबल के अनुसार कोई चीज है ही नहीं। बाइबल कहती है अगर तू किसी को मेहनत मेहनत करते हुए देखे तो उसको बोल वो राजाओं के साथ बैठेगा। सुनिए, आपको मेहनत करनी है। कुछ लोग हर चीज जो है ना लक पे डालते। और नया वर्ड आया आजकल, टचवुड। क्या मतलब? जो हुआ वो खराब ना हो इसलिए टचवुड। टचवुड। मैं घर में था, मैं जो भी बोल रहा था, एक बहन टचवुड, टचवुड। मैंने भी कहा बहन क्या है ये, हो क्या रहा है? टचवुड। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कुछ बहनें बोलती हैं गुड लक। काय को गुड लक बोलते हो? लक कहां से आई? उनको बोलो ऑल द बेस्ट इन जीसस नेम। सब अच्छा होगा यीशु के नाम में। हाँ बिल्कुल। शटर को चूमने से दुकान नहीं चलती, उसके सामने झुकने से दुकान चलती है। मैंने देखा है लोग शटर बंद करके, पूरा ग्रीस लग जाएगा फिर भी चूमेगा। हाँ बिल्कुल। मैंने रिसेंटली एक भाई को देखा शटर को चूम रहा था, बाकायदा उसने बाद में आग जलाई। देखा कर क्या रहा है? अरे ब्रदर मेरी दुकान बहुत चलती है, मेरे बहुत दुश्मन है, नजर न लगे। अरे कुछ नहीं होता भाई, निकल। कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया का एक मालिक है जो हमारी रक्षा करना जानता है।